ओम शांति। आज हम 26 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने सर्वव्यापी के ऊपर समझाया। बाबा ने कहा कि उनको समझाओ कि जब तुम परम पिता कहते हो तो वो पिता बच्चे के अंदर कैसे हो सकता है। पिता अलग है और बच्चा अलग है। पिता कभी बच्चे के अंदर नहीं हो सकता। और बाबा ने कहा कि किसी को तुम लिटरेचर दे दो तो वो उस लिटरेचर को लेने से कुछ समझ नहीं सकता, लिटरेचर को लेकर फेंक देते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें उनको समझाना चाहिए कि यह बाबा है, यह दादा है, संगम युग चल रहा है, परमात्मा आया हुआ है। बाबा ने कहा कि तुम्हें ढिंढोरा पीटना है कि भगवान धरती पर आ चुका है, बाप धरती पर आ चुका है। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बाप से 5000 साल के बाद मिले हो और तुम सिकी लदे बच्चे हो और बहुत समय के बिछड़े हुए बच्चे हो, इसीलिए बाबा तुमसे लाडले बच्चे कह कर तुम्हें बुलाते हैं और तुम्हें बेहद का वर्षा देने आए हैं। और बाबा ने कहा कि इस समय बाबा तुमको कितना ऊंच चढ़ाते हो, कहाँ तुम भक्ति मार्ग में अपने को दास कहते थे और बाबा इस समय तुम्हें अपने गले का हार बनाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए और बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुमने ईश्वर की गोद ली है मनुष्य से देवता बनने के लिए। उनकी श्रीमत ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। बाबा कहते कि अभी तुमने भगवान की गोद ली है और भगवान की श्रीमत तुमको मिल रही है जो तुमको मनुष्य से देवता बना देती है। आज की मुरली में प्रश्न है, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है। तो बाबा ने बताया, आप बच्चे जब बाप के पास जीते जी मरते हो तो सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते, लेकिन तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता। बाबा कहते तुम बाबा के पास आए, बाबा के बच्चे बने, जीते जी मरे, तो अब तुम्हारा जन्म नई दुनिया में ही होगा, इस दुनिया में नहीं होगा। इस दुनिया का विनाश हो जाता है, नया जन्म नई दुनिया में होता है। तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। आज की मुरली में गीत है, मरना तेरी गली में, ओम शांति। यह भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो तो बरोबर सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। अभी हम क्या हुए हैं, बाबा के पास जीते जी मर गए। जीते जी मरने का मतलब बाबा क्या बताते हैं कि हम बाबा के हो गए, दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमारे मन के ऊपर कोई असर ना पड़े, उसको कहा जाता है बाबा जीते जी मरना। तो बाबा कहते हैं जब तुम बाबा के बनते हो तो ये दुनिया ही विनाश को पा जाती है, दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो फिर उसी ही दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, जिस दुनिया में मरते उसी दुनिया में जन्म लेते हैं। तुम बच्चे जब बाप के बनते हो तो यह दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। बाबा कहते हैं कि जब बाप आते हैं, तुम बाबा के बच्चे बनते हो तो दुनिया ही लास्ट टाइम पे पहुंच जाती है, विनाश होने वाला होता है, दुनिया ख़त्म हो जाती है। कहावत है, आप मुए तो मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती, इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है।
अभी तुम जबकि जीते जी मरते हो तो आप मर जाते हो तो दुनिया भी ख़त्म हो जाती है। तुम मरेंगे तो यह दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में आएंगे, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, है ना। अभी हमको ज्ञान है कि हम कहाँ जाएंगे, नई दुनिया में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, बाबा हमको स्वर्ग में भेज देगा। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नरक ख़त्म हो जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा कहते कोई मेहनत नहीं करनी, बस बाबा को याद करना है चलते फिरते ही। मनुष्य जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाने समय कहते हैं राम नाम सत्य है। यह भगवान को ही कहते हैं। राम नाम सत्य है अर्थात परम पिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए, उसको राम कह देते हैं। अब जब कोई शरीर छोड़ देता है और उसकी अर्थी को ले जाते हैं तो कहते हैं ना राम नाम सत्य है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में वो परमात्मा के लिए कहते हैं। माला भी राम राम कह सिमरते हैं। राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे बाजा बजाते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज़ नहीं करना है ना। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में जैसे आवाज़ करते हैं राम राम जपना या और कुछ, बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में ऐसी आवाज़ करना नहीं होता, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से यह दुख रूपी दुनिया ख़त्म हो जाती है। अभी हम किसकी गोदी में बैठे हैं? भगवान की गोद में बैठे हैं, ईश्वर की गोद में बैठे हैं। बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला। अब ये योग की पॉइंट है। हम बाबा से बात करते हैं योग में बैठ के तो क्या कहते हैं कि बाबा अभी आपने हमको अपना बनाया है, हम आपसे ज्ञान ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और फिर हम आपके गले का हार बन जाएंगे। तुम रुद्रमाला में पिरोने लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। कल पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहाँ ऐसे समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे। कितने सत्संग होते हैं, उन सत्संगों में कोई भी आत्मा ऐसे नहीं सोचती कि हम भगवान के गले का हार बन जाएंगे, भगवान की माला का दाना बन जाएंगे। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहते हैं? आत्मा। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, बुद्धि समझती है फिर कहती है। पहले संकल्प आता है फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। अब ये कौन कहता है? आत्मा कहती है। हम आत्मा कहते हैं, बाबा से बात करते हैं, शरीर तो नहीं कहता। गॉड फादर कहते हैं ना, फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता परमात्मा तो पिता है, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? अब बाबा समझाने की बता रहे हैं कि कोई कहे कि भगवान तो सर्वव्यापी है तो उनको ऐसे बताओ कि भाई तुम तो कहते हो वो परम पिता है, और जब पिता है तो वो सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? मैंने बाप अलग है बच्चे अलग हैं, हम बच्चे हैं, हम बाप थोड़ी ना बन जाएंगे। बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल गलत है। लौकिक बाप के भी 5-7 बच्चे होंगे, क्या वह कहेंगे कि बाबा आप सर्वव्यापी हो? यह भी समझने की बात है। मुख से कहते हो परम पिता, फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हो? पिता फिर मेरे में है, यह कैसे हो सकता है? बाबा सर्वव्यापी पे समझा रहे हैं कि जब मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा पिता है तो वो मेरे अंदर कैसे हो सकता है? सबके अंदर भगवान कैसे हो सकता है? बच्चा फिर कहे मेरे में बाप का प्रवेश है, बच्चा थोड़ी ही कहेगा मैं बाप हूँ। तुम आत्मा उनके बच्चे हो, फिर कहते हो पिता मेरे में भी है।
बाप कैसे बच्चे में होगा, बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाबा कहते पहले खुद अच्छी तरह समझना है, फिर दूसरों को समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है, रुद्र है निराकार, श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरीन भगवान किसको कहा जाए, मनुष्य तो बहुत भूले हुए हैं, कह देते गॉड फादर इज ओमनी प्रेजेंट, मेरे में भी है, बाप तो घर में ही रहता और कहाँ रहेंगे। मनुष्य क्या कहते हैं, भाई परमात्मा तो सब जगह है, सबके अंदर परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कि वो बाप है, वो तो अपने घर में रहेगा ना, सबके अंदर तो नहीं रहेगा। अभी बाप इस बेहद के घर में आया हुआ है, यहाँ विराजमान है, कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है, कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पितृ है, आज फलाने का पितृ है, तो आत्मा को बुलाया जाता है। पुराने टाइम पे रिवाज चलती थी, श्राद्ध करते थे तो घर में से जो कोई शरीर छोड़ जाता था तो उसकी आत्मा को बुलाया जाता था, उसको कहते थे कि आज हमारे दादा का पितृ है, आज फलाने का पितृ है। तो आत्मा को बुलाते थे, भोजन खिलाते थे पंडित के द्वारा। खिलाया जाता है, समझो किसका स्त्री से प्यार है, उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली पहनाने का वायदा किया था, है ना। मान लो किसी ने अपनी स्त्री को कोई वायदा किया था, लेकिन वो उससे पहले शरीर छोड़ गई, तो फिर उसकी आत्मा को बुला के श्राद्ध के टाइम पे फिर उसको वो वायदा पूरा करने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण को बुलाकर उसे हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। बुलाया तो आत्मा को ना, शरीर थोड़े ही आया। यह रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया तो उनका भोग लगाते हो, सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। यह है बिल्कुल नई नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति न समझे तब तक संशय उठता है, यह क्या करते हैं। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, तमो प्रधान हैं। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी तमो प्रधान नहीं होते, है ना। शिव बाबा कभी पतित बनता है, शिव बाबा कभी पतित नहीं बनते, वो हमेशा पवित्रता का सागर है। हम पतित बनते हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना पतितों को पावन बनाने वाला। पतित पावन माना सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला। वह तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई हो न सके। धर्म स्थापक तो आते हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने, है ना। जो धर्म स्थापक आते हैं वो पतितों को पावन नहीं बनाते, वो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। क्रिश्चियन धर्म का सीजरा वहाँ है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी भी आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए जबकि सब कब्र दाखिल हो जाते हैं, है ना। पतित पावन की इस सृष्टि में ज़रूरत कब पड़ती है। बाबा कहते हैं जब सब पतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, कब्र दाखिल हो जाते हैं। सबको पावन बनाने वाला एक ही है, यह तो समझते हो। बरोबर इस समय सारी दुनिया जर्जरी भूत है, माना बिल्कुल पुरानी हो गई है। जैसे पेड़ बिल्कुल सूख जाता है ना, गिरने को होता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं दुनिया भी बिल्कुल जर्जरी भूत हो गई है। बनैन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ होता है, उनके नीचे बहुत पार्टियां जाकर बैठती हैं, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है। अब जो बरगद का पेड़ होता है उसका जो आधार होता है उसका पता नहीं चलता, बाकी कितनी टाल टालियाँ होती हैं, बाकी सब टाल टालियाँ खड़ी हैं। यह भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो झाड़ है उसका फाउंडेशन उल्टा ऊपर है और जड़ एकदम कट गई है, बाकी सब हैं। बीज हो तब तो फिर से स्थापन करें, है ना। अब ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी पेड़ है इसकी जड़ ऊपर को दिखाई गई है ना, चित्रों में। और इसका बीज कौन है, चैतन्य बीज है, परमात्मा शिव। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापन कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था इस महाभारत लड़ाई में।
जो राजयोग सीखते थे उन्हों की फिर राजधानी स्थापन हो गई। तुम जानते हो अभी हम बाबा के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। अभी हमारी बुद्धि में क्या है, पहले हम बाबा के पास जाएंगे शांति धाम में, फिर बाबा हमको नई दुनिया में सतयुग में भेज देगा। फिर झाड़ वृद्धि को पता रहेगा। देवी देवता धर्म जो था वह इस समय प्राय लोप है। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा फिर से आकर देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। भारत जो ऊंचते ऊंच था उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। काम चिता पर बैठने से इस समय सारी दुनिया काली हो गई है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो श्याम बन गए थे, श्याम से गोरा सुंदर बनाने वाला है परम पिता परमात्मा, उनकी श्रीमत मिलती है ना। बाबा कहते हैं आत्मा श्याम बन गई है, काली बन गई है विकारों के कारण, तो उनको गोरा बनाने तो शिव बाबा ही आता है। परम पिता परमात्मा की आत्मा तो एवर प्योर गोरी है। बाबा की आत्मा कभी काली बनती है नहीं, बाबा हमेशा पवित्रता का सागर है, हमेशा बाबा की आत्मा गोरी रहती है। आत्मा में ही खाद बढ़ती है सोने का मिसाल। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सबका मौत है, फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम कहो। बाबा कहते सब मर जाएंगे, विनाश होगा, सारी आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी, फिर कौन कहेगा किसको कि राम राम जपो या और कुछ। यह मौत ऐसा होता है जो सब मरेंगे, सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते सब मर जाएंगे। अभी कितने मरेंगे, कितनी खाद मिलेगी, तो क्यों नहीं धरती फर्स्ट क्लास अनाज देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो जाएंगे। बाबा कहते इतनी आत्माएं मरेंगी, इतनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, उन सबके शरीर ज़मीन में मिल जाएंगे तो वो खाद बन जाएगी, और उससे सतयुग में जो चीज़ें उगेंगी अनाज होगा। बाबा कहते बहुत फर्स्ट क्लास उगेगा, क्योंकि वो अच्छी खाद मिल जाएगी उनको। सड़ी हुई चीज़ को खाद कहा जाता है, किचड़ा चलकर खाद बन जाता है। खाद बनने में भी टाइम लगता है, इस सृष्टि को भी नया बनने में टाइम लगेगा। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी। अब सूक्ष्म वतन है ना, परम धाम से नीचे एक वतन और है सूक्ष्म वतन, जहाँ पे लाइट का शरीर होता है। तो बाबा कहते जब तुम योग में बैठ के वहाँ जाते हो सूक्ष्म वतन में, तो तुमको साक्षात्कार बाबा कराते हैं कि जैसे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं, उनका तुम रस पी रहे हो, है ना, बहुत अच्छे अच्छे फल हैं। सो भी खास भारत को, वहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ का शुभी रस तुमको पिलाते हैं, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। वहाँ हमारा बगीचा होगा, बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुभी रस पीकर आते थे। प्रिंस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके। अब बाबा कहते हैं कि जो सूक्ष्म वतन में तुम साक्षात्कार करते हो, वास्तव में वो बगीचे वहाँ नहीं है। बगीचे सुंदर कहाँ होंगे, सतयुग में होंगे। सूक्ष्म वतन में तो बगीचे हैं नहीं, लेकिन हमको बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। जरूर बैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे। अब सब आत्माओं को तो साक्षात्कार बाबा नहीं कराते। शुरू में बाबा के बच्चे बने तो बहुतों को साक्षात्कार होते थे। अब बाबा ने साक्षात्कार का पार्ट बंद कर दिया। जो निमित्त बनते हैं उनको कराते हैं। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर रहेंगे, तो पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते फिर दोबारा से तुमको साक्षात्कार होंगे, है ना। जब शुरू में बाबा के बच्चे बने तो बाबा आत्माओं को साक्षात्कार कराता था, बच्चों को साक्षात्कार कराता था। कोई बच्चा कृष्ण को देखता था, कोई देवी देवताओं को देखता था, प्रिंस को देखता था, महलों को देखता था, माना सतयुग में चले जाते थे बच्चे बैठे बैठे। तो बाबा कहते लास्ट में जो बाबा के सच्चे बच्चे होंगे ना, विनाश के टाइम पे दोबारा से साक्षात्कार बच्चों को होंगे, जो पूरे सरेंडर होंगे, माना पूरे निश्चय बुद्धि होंगे बाबा के बच्चे, उनको दोबारा से विनाश के टाइम पर साक्षात्कार होगा।
लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे। समझाने वाला टीचर ज़रूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, यह तुम्हारा बाबा है, यह दादा है, यह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना ज़रूर समझाना है कि बाप आया हुआ है, यह ढिंढोरा पिटवाना तुम्हारा फ़र्ज है। अब बाबा कहते किसी अज्ञानी आत्मा को तुम बाबा की ज्ञान की कोई किताब दे दो, है ना, मान लो 7 दिन के कोर्स वाली किताब दे दो, तो बाबा कहते उस किताब से वो कुछ समझेंगे नहीं, फेंक देंगे किताब को। उनको समझाना पड़े कि ये बाबा है, ये परम पिता है, ऐसे संगम युग चल रहा है, मतलब सारा ज्ञान खोल के उन्हें समझाना पड़े। बाबा कहते सबसे पहली बात जो उनको समझानी चाहिए कौन सी, कि बाप आया हुआ है, परम पिता परमात्मा धरती पे आ चुका है। बाबा कहते ये जो ढिंढोरा पिटवाना है ना, हर जगह ढिंढोरा पिटवाना है कि भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है। बाबा कहते ये तुम बच्चों का फ़र्ज है, ताकि हर आत्मा को ये पता चल जाए कि धरती पर भगवान आ चुका है, प्राप्ति करनी है तो कर लो। बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होगा। अभी कितने धर्म हैं, सबका विनाश हो जाएगा, एक धर्म बचेगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और सतयुग में सिर्फ वही रहेगा अकेला। तुम जानते हो हम ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे, कितने ढेर सिकी लदे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं लाडले सिकी लदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो, है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं कि जैसे किसी का बच्चा गुम हो जाए और बहुत दिनों के बाद मिले तो उसको कितना लाड आएगा उस बच्चों पे। ऐसी बाबा कहते हैं कि तुम भी मेरे से 5000 साल पहले बिछड़े थे और अब जाकर हम बाबा से मिले हैं। इसीलिए बाबा हमको प्यार से क्या कहता है, सिकी लदे लाडले बच्चे, है ना। अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा कहते हैं नई दुनिया का मालिक बनना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, यह है हेवनली गॉड फादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाए हैं, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। अब बाबा हमारे लिए कितनी बड़ी सौगात लाया है, 5000 साल के बाद हमारा बाप आया है, तो स्वर्ग की सौगात हम बच्चों के लिए लाया है। लेकिन बाबा कहते हैं उसके लिए लायक भी बनना है और श्रीमत पर भी चलना है। बाबा मम्मा कहकर फिर अगर भूल गए या फारकती दे दी तो गले का हार नहीं बनेंगे। अगर बाबा को छोड़ दिया फिर गले का हार कैसे बनोगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उन्हों को भी ऊपर चढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। अब बाबा देखो हमारा मान कितना ऊंचा कर देता है, कितना हमको ऊपर कहता है। बाबा भक्ति मार्ग में हम कहते थे भगवान हम तो तेरे चरणों की धूल के बराबर हैं, तुम स्वामी हो, हम तुम्हारे दास हैं। और शिव बाबा ने आगे क्या कहा कि बच्चे तुम तो मेरे गले का हार हो। आज ही बाबा ने गले के हार की बात की। बाबा कहता है तुम तो मेरे सिर के ताज हो, तुम दास नहीं हो, तुम तो मेरे बच्चे हो, हैं। तो बाबा कितना ऊपर हमको चढ़ाता है, कितना ऊपर हमारा सम्मान, कितना ऊंचा हमको उठाता है। तो बाबा कहते तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए, भगवान आके तुम्हें कितना ऊपर उठाता है। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो यह मरा।
अपनी मत नहीं चलानी, बाबा की मत पे चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय कौन से होते हैं? चंद्रवंशी, जो दूसरे युग में आते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हें सतयुग में जाना है, सूर्यवंशी बनना है। बाप पूछते हैं ना कि कितने नंबर में पास होंगे? आबरू इज्जत रखना। बाबा कहते कि इज्जत रखना, अच्छे नंबरों से पास तुमको होना है। बेहद का बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी बनो। जानते हो विजय माला 108 की ही पास हुई है। फॉलो करना है मम्मा बाबा को। अब जो बच्चे अच्छी तरह अच्छे नंबरों से पास होते हैं वो 108 बच्चे बाबा के होते हैं, 108 की माला गाई हुई है। तो बाबा कहते तुमको भी 108 में आना है। आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर शिव बाबा के आगे सौगात ले आते हैं। बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है? कितने मज़े की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। यह मनुष्य से देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज़ में ही बहुत रंग चढ़ जाता है और कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। कोई कोई बाबा का बच्चा तो ऐसा बनेगा 7 दिन का कोर्स करके उस पर जो है बाबा के ज्ञान की मस्ती चढ़ जाती है ना, बाबा का रंग चढ़ जाता है और पक्का बच्चा बन जाता है बाबा का। और बाबा कहते कोई कोई पे 7 दिन में भी कोई असर नहीं होता। छीछी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई कि पहले सबको बोलो बेहद के बाप को तुम जानते हो। कहते हाँ मेरे में भी है, सर्वव्याप भी है। अरे तुम्हारे में भी है, फिर तो पूछने की बात ही नहीं है ना। बाबा अब समझा रहा है कि कैसे ज्ञान दो किसी को। जब हम किसी से पूछते हैं भाई भगवान को जानते हो, तो वो क्या कहते हैं सबके अंदर है। फिर बाबा कहते हैं उनको कहो कि फिर पूछने की ज़रूरत क्या है जब वो सबके अंदर ही है। तो कहते हो बाप है, तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता? बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। पहले पहले अलग पर समझाओ। बाप कहते हैं हे मेरे सिकी लदे बच्चे, ऐसे कोई सन्यासी व गुरु गोसाई नहीं कह सकते। तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकी लदे बच्चे हैं। 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो स्वर्ग का वर्षा पाने। जानते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है ना। बाबा कहते कि अभी तुम आए हुए हो, बाबा से पढ़ रहे हो, नई दुनिया का वर्षा ले रहे हो, फिर नई दुनिया में आओगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी में आना है, अपनी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। बाबा कहते कि मम्मा बाबा को फॉलो करना, जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया ऐसे तुम्हें भी करना है और सूर्यवंशी बनना है। पहले युग में आना है, दूसरे में नहीं आना। क्षत्रिय नहीं बनना। बाबा ने कहा हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है, कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है ना। ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं, बाबा के बनकर रहेंगे और पुरुषार्थ करते रहेंगे। आज की मुरली में वरदान है बाप के हर डायरेक्शन व कायदे से फ़ायदा लेने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भाव। कहा जाता जितना कायदा उतना फ़ायदा, इसलिए अमृत वेले से जो भी कायदे बने हैं उनसे कभी किनारा नहीं करो। बाबा कहते जो नियम बने हैं ब्राह्मणों के अमृत वेले से, उन सब नियमों को फॉलो करो, उनसे किनारा मत करो। पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या मिली बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे तो भी दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। बाबा कहते जैसे सवेरे पढ़ाई पढ़ना, अमृत वेला, योग, सेवा, तो इनमें अगर जी ना लगे तब भी करो,
है ना। कोई भी नियम छोड़ो नहीं। जैसे भगत लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, भगत होते हैं, नियम के बहुत पक्के होते हैं। मंदिर में मन नहीं लगेगा, नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आप तो स्वयं लाभ में कर सो। बाबा कहते हैं आप तो खुद नियम बनाने वाले हो। इसलिए अनुभव से हर नियम का पालन करते चलो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन है, जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है उनके पास सर्व गुण स्वतः आ जाएंगे। संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है, विशेष गुण है। जो आत्मा संतुष्ट बन जाती है ना, जितना उसके पास है उसमें संतुष्ट है, तो बाबा कहते हैं उसके अंदर बाकी विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं, गुण अपने आप आ जाते हैं। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। ओम शांति।